हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगू अपनी बच्ची को गोद में लेकर खड़े थे और तियांग से कहता है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए और तुम करना क्या चाहते हो? तुमने मुझे किडनैप करने के बारे में सोचा भी कैसे? तियांग ने कहा, जंगकुक आखिर तुम मुझे मिल ही गए। तुम कहाँ भाग गए थे? हाँ, तुम मुझे 3 साल तक नहीं मिले। पता नहीं क्यों तुम कौन सी कॉर्नर पर जाकर बैठ गए थे कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। फाइनली तुम मुझे मिल गए। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम माफिया हो इसलिए कुछ भी करोगे क्या? तियांग ने कहा, देखो तुम अभी भी वैसी की वैसी हो, एक नंबर की बुली। जंगकुक ने कहा, चाहे मैं कैसा भी हो, तुम्हारे जैसा माफिया तो नहीं होना। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें याद है तुमने क्या किया था? जंगकुक कहता है, आखिर मैं भूल कैसे सकता हूँ? तुमने उसके बाद जो किया है उसके लिए मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा कि मैंने क्या किया था। तियांग ने कहा, तो फिर मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ तुमने क्या किया था। जंगकुक ने कहा, मैंने कहा ना मुझे याद है, मुझे कुछ भी याद नहीं करना है। मुझे ऐसे जाने दो, वरना मेरा बच्चा बहुत ही पेशेंट हो रहा है। तुम मुझे यहाँ पर इस तरह से किडनैप करके नहीं लेकर आ सकते हो। तियांग ने कहा, मैं ऑफकोर्स लेकर आ सकता हूँ, क्यों नहीं लेकर आ सकता हूँ? मैं तुम्हें और तुम्हारी बेबी दोनों को ही किडनैप कर सकता हूँ। आखिर तुम भी मेरे हो और ये बच्चा भी मेरा ही है। जंगकुक ने कहा, किसने कहा है तुमसे ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम ऐसे ही मेरे बच्चे को तुम्हारे बच्चे नहीं कह सकते हो। तियान ने कहा, जंगकुक तुम चाहे कितना ही छुपाने की कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मुझसे नहीं छुपा सकते हो। ये बच्चा जो है वो मेरा ही है और तुमने मेरे बच्चे को लेकर भाग गए। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम ऐसे नहीं कह सकते हो। तुम मुझे ऐसे जाने दो, माना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, कॉल कर लो। जब तक तुम्हारे डैड पैसे लेकर नहीं आएंगे तुम दोनों को छुड़वाने के लिए, तब तक तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। जंगकुक ने कहा, क्या तुम पैसे के लिए ऐसा कर रहे हो? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या, मुझे पैसा चाहिए। जंगकुक तियांग से कहता है, ठीक है मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, तुम मुझे पहले यहाँ से जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा। आई प्रॉमिस। मैं कभी अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़ता हूँ। तियांग ने कहा, देखो मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे डैड से पैसे चाहिए, क्योंकि तुम्हारे डैड ने उन लोग की पैसे को हड़प कर बैठा हुआ है जो उसके है ही नहीं। इसलिए मुझे तुम्हारे डैड से पैसे लेना है। जैसे वो है वैसे ही मैं भी करने वाला हूँ। वो लाचार इंसानों पर प्रेशर डालकर पैसे मांगते हैं ना, मैं भी वैसे ही कुछ करने वाला हूँ। मैं भी उन पर प्रेशर डाल के उनसे पैसे मांगने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मेरे डैड से पैसे मांगोगे वो दे देगा क्या? वो कभी नहीं देगा। तुमने मेरे डैड को पहचाना ही नहीं। मेरे डैड जो है वो बहुत ही खड़ूस है और वो एक भी पैसा किसी को ऐसे नहीं देने वाला है। तुम मांग कर भी उससे पैसे नहीं ले पाओगे। तियांग ने कहा, मैं कैसे नहीं ले सकता हूँ, मैं मिस्टर आरएम से पैसे मांग कर ही रहूँगा और उसको देना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम पैसे मांग कर देखो वो देता है या नहीं। अगर नहीं देते हैं ना, मैं तुम्हें पैसे देने वाला हूँ, तुम मुझे जाने दो यहाँ से। तियांग ने मन में कहा, मैं अपनी सारे पैसे को तुम्हारे नाम पर कर सकता हूँ, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुमसे पैसे लूँगा? जंगकुक ने कहा, क्या हुआ तियांग, क्या सोच रहे हो? क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं। उसके बाद तियांग ने आरएम को कॉल किया। आरएम ने तियांग को साफ मना कर दिया। इससे पहले कि तियांग कुछ कहते आरएम ने कॉल रख दिया। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? तियांग अपना सर पकड़ते हुए कहा, वो ऐसा कैसे कर सकता है? क्या वो तुमसे प्यार नहीं करता है क्या? और तेगु, उसका क्या? जंगकुक ने कहा, तुम तेगु के नाम कैसे जानते हो? आर्यन ने कहा, मुझे कैसे नहीं पता चलेगा? जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर वापस आ चुके हो और तुम्हारे साथ एक बेबी बॉय भी है, तभी मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। ये मेरा ही सन है, तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं रख सकते हो। मैं तेगु के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। और तुम्हारे डैड ने क्या किया? उन्होंने फ़ोन रख दिया। वो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है जंगकुक, और तुम उनके लिए मुझे छोड़ दिया। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो तो तुम ऐसे नहीं कह सकते हो, और ना ही तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तो कौन सी हक से बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है? न ही तुमने मुझे छोड़ा है और न ही मैंने तुम्हें छोड़ा है। किस्मत ने हमें छोड़ दिया, और ऊपर से मैंने तुम्हें बुली किया था, तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया और उसी वजह से ही तेगु अब मेरे साथ है। तियांग ने कहा, जंगकुक देखो, मैं तुमसे जो कुछ भी किया था उसके बाद मुझे मेरी गलती की रियलाइज हुआ।
कि तुमने बस लोगों के साथ डेयर लिया था, उसके लिए ही तुमने मुझे थप्पा लगाया था, लेकिन मुझे तुम्हें सबक सिखाना था। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा है लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। उसके बाद तुम कहाँ चले गए थे? 3 साल तक तुम मुझसे दूर रहे। जंगकुक तियांग से कहता है, क्यों? तुमसे दूर रह पाना मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों होने लगा? आखिर तुम हो कौन? ना ही तुम मेरे हस्बैंड हो और ना ही बॉयफ्रेंड हो, ना ही मैंने तुम्हारे साथ कभी डेट किया है, तो मुझे तुम्हारे लिए बुरा क्यों लगेगा? तियांग, देखो जो कुछ भी हुआ था उसको भूल जाओ। मैं भी भूल चुका हूँ, लेकिन इसके लिए अब हम दोनों को फिर से मिलने की कोई जरूरत नहीं। अब मुझे जाने दो। तियांग ने जंको को साफ मना कर दिया, मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकता हूँ। फाइनली तुम मेरे बच्चे के फादर हो और मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता हूँ। तुम्हारे डैड ने तो तुम्हें छोड़ दिया मरने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। ना ही मैं तुम्हें मरने दे सकता हूँ और न ही मैं अपनी सन को मरने दे सकता हूँ। तो तुम दोनों को मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। जंगकुक ने तियांग के साथ जाने के लिए मना तो कर दिया, लेकिन तियांग जंगकुक और तेकुक को फोर्सफुली अपने साथ घर लेकर आता है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? ना ही तुम मुझसे प्यार करता हो और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तियांग ने कहा, जंगकुक, किसने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? इन 3 सालों में मुझे पता चल गया तुम मेरे लिए क्या हो। उस दिन के बाद मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और अब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जंगकुक, आई रियली लव यू। जंगकुक ने कहा, तियांग झूठ बोलना बंद करो, ये कोई प्यार नहीं हो सकता है। तुम्हें बस अपनी गलती की पछतावा है और कुछ नहीं। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम्हें भरोसा नहीं है ना, तो फिर तुम मेरे साथ रह लो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुमसे प्यार करता भी हूँ या नहीं। अगर मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ तो फिर तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा और मुझसे शादी करना होगा। और अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है और मैं प्रूव नहीं कर पाया, तो फिर ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। जंगकुक ने कहा, तो फिर तुम इस बात को याद रखोगे ना? तियांग ने कहा, बिल्कुल। जंगकुक कहता है, ठीक है। जंगकुक कहता है, 1 महीना मैं तुम्हारे घर पर रहने वाला हूँ। अगर 1 महीने के अंदर मुझे लगा कि तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते हो और तेगुक के फादर बनने के लायक नहीं हो, तो मैं तेगुक को लेकर चला जाऊंगा। और अगर तुम्हारी तो तियांग ने कहा, बस रुक जाओ, 1 महीने की कोई ज़रूरत नहीं। जंगकुक ने कहा, क्या? मैं समझा नहीं। तियांग ने कहा, 1 वीक। 1 वीक के अंदर ही तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उसके बाद तुम डिसाइड कर लेना। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तो फिर फाइनल। उसके बाद जंगकुक और तियांग एक ही छत के नीचे रहने लग गए। तियांग जंगकुक के लिए सब कुछ करने लगा जो उसको अच्छा लगा, वो अपने दिल से कर रहा था। जंगकुक वो सब कुछ महसूस तो कर रहे थे, लेकिन वो इग्नोर करता है। उसको लगा शायद तियांग नाटक कर रहा है, वो जानबूझकर अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। फाइनली एक दिन ऐसा आया कि तियांग के अंकल आंटी आ गए और वो लोग जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव करने लगा। तियांग अपने अंकल आंटी से बहुत प्यार करता है क्योंकि तियांग के पास कोई पेरेंट्स नहीं है। वो लोग बहुत पहले ही तियांग को छोड़कर अब्रॉड चला गया था। वो दोनों सेपरेट हो चुके थे, तो तियांग को अपने डैड मॉम के साथ रहने का मौका नहीं मिला। वो अनाथ बच्चे की तरह रास्ते पर ठोकर खाते रह गए। उसके अंकल आंटी ने ही उसको बड़ा किया, बस इसीलिए क्योंकि तियांग को माफिया बनाना चाहते थे वो लोग, ताकि वो लोग जो नहीं कर सकता है वो तियांग को देकर करवा सकते हैं। इसीलिए तियांग को माफिया बना दिया और तियांग अपने अंकल आंटी के लिए वो सब कुछ करता है जो वो लोग कहता है करने के लिए। लेकिन अब जब तियांग के आंटी ने जंगकुक को चोर बना दिया और कहा कि जंगकुक ने इस घर से बहुत सारे पैसे चोरी कर लिया, तियांग ने सीधा अपने आंटी से कह दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसे कि मैं आप पर शक नहीं कर सकता हूँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ, वैसे ही मैं जंगकुक से इससे भी कहीं ज़्यादा प्यार करता हूँ। उस पर शक करने की कोई नौबात ही नहीं उठता है। मैं जंगकुक पर कोई शक नहीं कर सकता हूँ। वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस और बहुत ही प्योर है। वो ऐसी कोई काम नहीं कर सकता है। वो चोरी करना तो दूर की बात है, वो मेरी चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाएगा। मैं उसको फोर्सफुली अगर देने की कोशिश भी करूँगा ना, तब भी वो मेरे पैसे नहीं लेने वाला है। जंगकुक बस तियांग को देखते रह गया। तियांग की आंटी ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है हम लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? तियांग, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम इस घर से चले जा रहे हैं, वापस नहीं आएंगे। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं आप लोगों को पैसे भेजता रहूँगा, आप लोग को मुझसे जो भी काम करवाना है करा लेना,
लेकिन आप लोगों को यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस घर में बस जंगकुक रह सकता है। ये घर जंगकुक का है। तियांग के आंटी कुछ बोलने ही वाले थे, लेकिन तियांग के अंकल ने रोक लिया और कहा, तियांग ने कहा ना वो पैसे भेजता रहेगा तो हमें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो हम एब्रोड चले जाते हैं, तियांग पैसे भेज देना। ये कहते वो लोग चले गए। जंगकुक तियांग को देखते रह गया और तियांग से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया है? जितना मैं जानता हूँ तुम अपनी आंटी से बहुत प्यार करते हो, कि उन लोगों ने तुम्हें अपने पास रखा है, तुम उन लोग को अपनी फैमिली मानते हो। तियांग ने कहा, तो क्या हुआ है, तुम भी तो मेरी फैमिली ही हो ना। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तियांग ने कहा, तो फिर क्या हुआ, मैं तो करता हूँ ना, यही काफ़ी है। इसके बाद भी जंगकुक ने फैसला कर लिया, जैसे ही एक हफ्ता हो जाएगा वो तेगू को लेकर इस घर से बहुत दूर चला जाएगा। लेकिन जैसे दिन बीतता चला गया, एक हफ्ता पूरा हो गया। अब जंगकुक को फैसला करना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है। क्या वो तियांग के साथ रुकने वाला है या फिर चला जाएगा। तियांग ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, क्या तुमने बैग पैक कर लिया, तुम जाने वाले हो, क्या तुमने मेरे बारे में। जंगकुक ने कहा, तियांग तुमने सही सोचा है, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। आखिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता हूँ, और नहीं मैं तुम्हारे वैसे में अपने बच्चे को खतरे में डाल सकता हूँ। तुम एक माफिया हो, तुम्हारे वैसे तेगो को खतरा हो सकता है। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम अगर ऐसा ही चाहते हो, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, तुमने ही फैसला किया तो ठीक है, तुम्हारे लिए मैं टिकट बुक कर देता हूँ। तुम बहुत दूर चले जाओ ताकि तुम पर कोई भी मुसीबत ना आए मेरी वजह से, क्योंकि लोगों को पता चल गया होगा कि तुम्हारा और मेरे बीच में कोई रिश्ता है, और मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे पास रहते वो अलग बात था, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता, लेकिन अब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो तो तुम्हें बहुत दूर जाना होगा। जंगकुक ने कहा, तियांग ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए जंगकुक अपने पैर को आगे बढ़ाता है। तियांग उसके हाथ पकड़ लिया। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। तियांग ने कहा, मैं बस तुम्हें एक बार हक करना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, लेकिन सिर्फ एक बार। तियांग ने कहा, ठीक है, और मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। उसके बाद जंगकुक को टाइटली हक किया, उसको महसूस किया। तियांग की आंखों पर आंसू था। उसके बाद तियांग और जंगकुक अलग हो जाते हैं। जंगकुक ने कहा, तियांग अपना ध्यान रखना। ये कहते हुए वो आगे बढ़ नहीं लगा। तियांग ने कहा, जंगकुक तेगू का तुम सेफली रहना, और तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कह देना। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुमसे फिर से कभी नहीं मिलना चाहूँगा, और न ही तुम मुझे कॉल करोगे। ये कहते वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन जंगकुक को जाने में बहुत ही बेचैनी सा हो रहा था। वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वो पीछे मुड़कर तियांग के पास आ जाते हैं। तियांग दूसरी तरफ फेस करके खड़े हुए थे, क्योंकि वो जंगकुक को जाते हुए नहीं देख सकता है और न ही तेगुक को अपने से अलग होने देना चाहते हैं। जंगकुक तियांग को पीछे से आकर हक कर लिया। तियांग जंगकुक की दोनों हाथों को कस के पकड़ते हुए कहा, तुम वापस आ गए, मुझे लगा ही था तुम मुझे छोड़कर नहीं जा पाओगे। जंगकुक ने कहा, तियांग लगता है मैं भी तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। एक हफ्तों में मुझे तुमसे इतना प्यार हो जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे लगा मैं कैसे भी करके तुम्हारे यहाँ से निकल जाऊँगा और तेगू को लेकर बहुत दूर चला जाऊँगा, लेकिन लगता है मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं तुमसे प्यार करने लगा हो तियांग, आई लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। उसके बाद तियांग जंगकुक की पूरी फेस पर किस करने लगा। तेगू वो दोनों को इस तरह से देखकर वो भी मुस्कुराने लगता है। तियांग ने तेगू को गोद में ले लिया, उसकी फेस पर भी किस करने लगा। उसके बाद दोनों हाथों से दोनों को कस के पकड़ते हुए कहा, तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो, मैं तुम दोनों को ही नहीं खोना चाहता हूँ, मैं तुम दोनों को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखूँगा, कोई भी मुसीबत तुम दोनों को टच नहीं कर पाएगा। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया ना। तियांग ने कहा, तुम नहीं जानते इन 3 सालों में मैं तुम्हें कितना ढूंढा है, मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा था। पता नहीं क्यों उस दिन के बाद मुझे पहले लगा मैं तुम पर तरस खा रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं, मुझे बस बुरा नहीं लग रहा है, मैं तुमसे प्यार करने लगा था। उस दिन जो कुछ भी किया था मैंने तुम्हारे साथ वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल लग रहा था, मैं उन सारी चीज़ों को याद करके खुश हो रहा था। जंगकुक मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाया, तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो। जंगकुक ने कहा, तियांग सच कहो तो उस दिन
तुमने जो कुछ भी फोर्सफुली किया था, कहीं ना कहीं मुझे भी वो सब कुछ अच्छा लगा था। मुझे उतना बुरा भी नहीं लगा। आप सोचो तो मुझे वो सब कुछ बहुत ही रोमांटिक लग रहा है। तो फिर तियांग आगे बढ़ते हुए जंगकुक की लिप पर किस करने ही वाले थे। जंगकुक तियांग की लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, ऐसे मत करो। तियांग ने कहा, क्यों? क्या तुम मुझसे? तो जंगकुक ने कहा, तेगुक हम दोनों को देख रहा है। तियांग ने कहा, सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद तियांग जैसे तेगुक रात को सो जाते हैं। जंगकुक के साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। उसके नेक्स्ट डे ही जंगकुक और तियांग शादी कर लेते हैं। दोनों शादी के बाद बहुत ही खुश लग रहा था। फाइनली दोनों साथ में खुश है और तेगुक भी। तो इसी के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।